नमस्कार मिथिला, मैं प्रणव हमेशा इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी के समक्ष न्यूज हेडलाइंस से उपस्थित हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। दिल्ली पब्लिक स्कूल केतुका बरियोल दरभंगा ग्रामीण क्षेत्रों में पहली बार स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध, साथ ही संपूर्ण स्कूल सीसीटीवी के निगरानी में। कॉन्टैक्ट डिटेल मोबाइल नंबर 9262752672 और 9314908874। ईमेल delhipublicschool@gmail.com। दरभंगा एयरपोर्ट बना मिथिला के लिए वरदान। दरभंगा में अब हर माह 100 करोड़ तक का हो रहा कारोबार। बिहार में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। मधुबनी जंक्शन पर दिल्ली से लौट रहे 30 यात्री मिले पॉजिटिव। स्कूलों को पूरी तरह खोलने का आदेश देने से एससी ने किया मना, कहा तय करना राज्य सरकार का काम। बिहार पुलिस मुजफ्फरपुर में 18 पुलिस कर्मियों पर होगा डकैती करने का केस, जाने आगे विस्तार से वजह। मुजफ्फरपुर बांग्लादेश से रिहा होकर 5 साल बाद मुजफ्फरपुर के सकरा अपने गांव पहुंचा रामसुंदर पासवान। बिहार के गांव को यूपी में मिला दे सरकार, सीएम नीतीश कुमार के सामने उठी मांग तो उठाया ऐसा कदम। टिकट के लिए पैसे लेने के आरोप पर बोले तेजस्वी, एक सवाल का जवाब मिले तो पता चल जाएगी सच्चाई। बिहार में जदयू में हो सकती है शरद यादव की वापसी, कुशवाहा से मुलाकात के बाद अटकलें तेज। बिहार में भाजपा के पन्ना प्रमुखों से मुकाबले के लिए तैयारी में जुटा लालू तेजस्वी का राजद। नमस्कार मिथिला, आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तो अब करो सेल्फ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट 5paisa.com के साथ। शेयर और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करो, 0% ब्रोकरेज, सिर्फ 20 रुपए प्रति ऑर्डर की फी दो। एक्सपर्ट रिसर्च और एडवाइस पाओ, लाइटनिंग फास्ट प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करो। विजिट 5paisa.com और डाउनलोड द 5paisa मोबाइल ऐप। आज ही 5paisa के साथ फ्री डीमैट अकाउंट खोलो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तभी मैं जल्दी करता है, जल्दबाजी नहीं। चलो। निश्चिंत होकर सारे पेमेंट कीजिए बैंक और गूगल पे की सिक्योरिटी के साथ। डाउनलोड गूगल पे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आगे आप सभी को विस्तार से खबर दिखाएंगे। बिहार में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। मधुबनी जंक्शन पर दिल्ली से लौट रहे 30 यात्री मिले पॉजिटिव। दूसरे राज्य से आ रहे प्रवासी में लगातार कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो रही है। सोमवार को दिल्ली से आने वाले स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से उतरे 30 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यह सभी यात्री दिल्ली से आ रहे थे। मधुबनी स्टेशन पर उतरते ही स्वास्थ्य मैनेजर प्रभात रंजन मिश्रा ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से उतरे 152 यात्रियों की कोरोना जांच की गई, जिनमें 30 यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने बताया कि यह संख्या देर रात बढ़ सकती है क्योंकि कई ट्रेन अभी आनी बाकी है। देर रात मुंबई से पवन एक्सप्रेस आती है, इनमें भी कोरोना पॉजिटिव मिलने की आशंका बनी रहती है। 2 दिनों में स्टेशन पर 68 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। बीते रविवार को स्टेशन पर ट्रेन से उतरे यात्रियों में 37 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अभी 80 कोरोना के नए सक्रिय मरीज पाए गए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट बना मिथिला के लिए वरदान। दरभंगा में अब हर माह 100 करोड़ तक का हो रहा कारोबार। लोगों ने शायद पहले सोचा भी नहीं होगा कि दरभंगा जैसे छोटे शहर से हवाई सेवा शुरू हो सकती है। अगर शुरू भी होगी तो सवारी नहीं मिल पाएगी। ऐसे सारे अनुमान अब झूठे हो गए हैं। दरभंगा में उड़ान शुरू ही नहीं बल्कि चल निकली। इसका असर यह हुआ कि दरभंगा में अचल के कारोबार में अब कम से कम 80 से 100 करोड़ रुपए प्रति मास का इजाफा हो गया है। ऐसा आवागमन तेज और आसान होने की वजह से हुआ है। इस तरह स्थानीय व्यापार में सालाना 12 करोड़ तक की बढ़ोतरी संभावित है। बिहार पुलिस मुजफ्फरपुर में 18 पुलिस कर्मियों पर होगा डकैती करने का केस, जाने वजह। मुजफ्फरपुर में 18 पुलिस कर्मियों पर डकैती और अन्य आपराधिक वारदात की धाराओं में केस दर्ज होगा। इसमें कर्जा थाने के तत्कालीन थानेदार बीके यादव का नाम भी शामिल है। हालांकि शराब कारोबारियों से संगाठ करके शराब का धंधा करने के आरोप में बीके यादव जेल में बंद है। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 2 जून को 18 पुलिस कर्मियों पर अधिकारियों पर FIR का आदेश दिया था। इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए कर्जा थाना के थाना अध्यक्ष मणिभूषण कुमार ने जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में अर्जी दाखिल की थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने थानेदार की अर्जी को खारिज कर दिया है। स्कूलों को पूरी तरह खोलने का आदेश देने से एससी ने मना किया, कहा यह तय करना राज्य सरकार का काम। देश भर में स्कूलों को खोलने की मांग पर सुनवाई ने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह हर जगह का प्रशासन नहीं चला सकता है। हर राज्य में सरकार स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर निर्णय ले रही है। एक आदेश पारित करना तो सभी राज्य से स्कूल खोलने को कहा जा सकता है, न अभिभावकों को बाध्य किया जा सकता है कि वह अपने बच्चों को स्कूल भेजें। नमस्कार मिथिला, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही नए समाचार लेते हुए। जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो हमारे इस सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।